Hello students of 8th class, this is the poem If and page number 136. Today we will study this poem. This poem has been written by Rudyard Kipling and it was published in 1910, and Rudyard Kipling was a short story writing. He has written so many short stories, and one of the topic of his short stories was the jungle. So on that time, few short stories, they were also shown in the form of movies. So this was all about the writer. Let's study this poem. If you can keep your head when all about you are losing their and blaming it on you. Keep your head से मुराद ये है कि जब आप अपने जहन और अपने दिमाग को बहुत रिलैक्स रखते हैं और बहुत कूल रखते हैं, उस वक़्त जब लोग आपके बारे में बातें करें और समटाइम्स दे ब्लेम यू, और आपको किसी बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराएं और ब्लेम करें. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल द मैन डाउट यू, और जब लोग आपके ऊपर शक करें या आपको डाउट करें, देन यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. तो जब लोग आपके ऊपर यूँ शक करें या डाउट करें या बातें करें आपके बारे में, सो एवरीबडी फेस इट एज ए अलाउंस. तो ये हर एक को फेस करना पड़ता है. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इंतज़ार करें, सब्र करें और वेट करने से आप कभी थके नहीं. और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज. तो जब लोग आपके बारे में झूठ कहें या गलत बातें करें, तो डोंट डील इन लाइज, तो कभी भी आप झूठ का जवाब उनको झूठ से ना दें और सेम उनको ना रिस्पॉन्स दें. और बीइंग हेटेड, जब लोग आपसे नफ़रत करें, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आप नफ़रत का जवाब नफ़रत से मत दें. एंड येट डोंट लुक टू गुड, और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक जो है वो मियाना रवि इख्तियार करें, बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश ना करें. नॉट टॉक टू वाइज, और बहुत बड़ी बड़ी और अक्लमंदी की बातें ना करें. इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने देखें, अगर आप जो है ड्रीम्स या ख्वाब देखें, एंड नॉट मेक द ड्रीम्स योर मास्टर, और सपनों के ग़ुलाम ना बने या अपने ख्वाबों के पीछे मत भागे. इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हैं, एंड नॉट मेक द थॉट्स योर एम, और अपनी सिर्फ सोचों और ख्यालों तक ही रखें और उसको एम ना बनाएं या उस पर प्रैक्टिकली काम ना करें, तो डैट विल बी यूजलेस फॉर यू. तो इससे मुराद ये है कि जब आप सोचें और कोई विजन रखें या एम रखें, तो कोई प्रैक्टिकली भी उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं. इफ़ यू कैन मीट विद ट्रिम्फ एंड डिज़ास्टर, तो अगर आप जीत और हार दोनों को ज़िंदगी में फ़ेस करें, एंड ट्रीट दोज इम्पोस्टर जस्ट द सेम, तो इन दोनों को आप जो है अपना रवैया सेम ही रखें, बराबर ही रखें. और इसमें इम्पोस्टर है, धोखा देने वाली चीज़ें हैं ये दोनों, बिकॉज डिज़ास्टर एंड ट्रायम्फ दे बोथ कम एंड गो. इफ़ यू कैन बियर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, और अगर आप सच बोलते हैं और सच बोलना आपकी आदत है, तो सच कड़वा होता है और समटाइम्स इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो अनबियरेबल होते हैं. ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, तो जो लोग इर्द गिर्द आपके हैं वो सच बोलने वाले को ट्रैप करते हैं और उसको उसके जाल में फंसाते हैं, एंड मेक इट अ फूल. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड एम आप विद वॉर्न आउट टूल्स कहते हैं पुराने हज़ारों को. जब आप ज़िंदगी में कुछ खड़ा करें अपनी स्ट्रगल से, मेहनत से, और एकदम से वो दैट विल बी ब्रोकन, और यू हैव टू बिल्ड इट अगेन विद ओल्ड टूल्स, पुराने औजारों से उसको फिर से बना खड़ा करें. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, जब आप एक एक मिनट की वैल्यू करें, वक़्त की कदर करें, विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एंड यू वैल्यू द ईच मिनट इन लाइफ, एंड योर्स इज़ द अर्थ, तो ये दुनिया आपकी होगी, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और हर चीज़ जो इसमें है, यू विल अचीव दिस, एंड विच इज़ मोर
you will be a man, my son, اور میرے بیٹے تب آپ ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ انسان ہوگے. دس از ریٹن بائی دا روڈلڈ کپلنگ ایز ایڈوائز ٹو ہز سن. What does the poet say about the following? This is the exercise. Answer the following question. Part A. What does the poet say about the following? Keeping your head, lies and hate. And keep your head means be cool and calm while others disturb you. Lies, when the people say lie about you, don't do the same as you face. And the hate means if you face the hate and don't give equal response to others. And these all things have been taken, these are the symbols, and they have been taken from the poem. And the next question is, list the qualities which make a man according to the poem. تو وہ کوالٹیز ہمیں بتانی ہے جو کہ رائٹر کے مطابق بیان کی گئی. And motivational speech if explains that must face the hurdles with patience and never lose heart at all. And when you face the difficult people, always stand with truth. And the part C, why does the poet call triumph and disaster impostor? These are part of life, success and failure, and they are not consistent. So be same when you go through it. Next part is part D. What does the poet mean when he says we should treat triumph and disaster just the same? It means not to lose heart while facing failure and be courageous person. Part E, give an example of personification from the poem. The triumph and disaster are personification and worn out tools. These are also a personification and are symbols of personification. It means worn out tools, جو پرانے اوزار ہوتے ہیں. جو یہاں پہ پرانے اوزار سے مراد یہ ہے آپ کی وہ اسکلز ہوتی ہیں جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے. You have to utilize it again while facing the failure. So students, I have done the exercise. Answer the following questions for you, and I have also done the explanation. Take care. Bye bye.